के बहकावे में आ गए। अच्छा। हम बहकावे में आ गए। हो सकता हम सोचे कि अगर शायद हमसे शादी कर लेगा तो जीवन हमारा प्रवासित हो जाएगा। घर पे तो कोई जीवन भर नहीं रह सकता है माँ बाप के लिए, लेकिन हम नहीं जाने थे कि धोखा देगा। अब आपके पास कब से नहीं है? 3 महीने से। और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चा का क्या नाम है? राजू। और बच्ची का? सृष्टि। सृष्टि। आपने थाने पर महिला का नाम क्या है और भूमिहार जाति का है? बड़ी जात का है साहब ना। कौन टोकेगा? जो टोकेगा और रउत दिया जाएगा। इनकी क्या सुनोगे तो उसके बाद कप्तानों साहब को सुनना पड़ेगा। कप्तानों साहब को सुनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री सर को सुनना पड़ेगा हमारा बात। इसलिए कि हम विकलांग है, हमारा कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अधिकार बराबर तो हम यही कहेंगे कि जितने विकलांग आदमी है, चाहे बिन बिरादरी है, तो सार करे कि गोली मार दे सबको। कोई जनता ये नहीं रहेगा खाली भुनियार पार्टी रहे। क्या करना है? भुनियारे से राज चलेगा। यही राजनीति में आपका घाड़ा भर चुका है। ये भी बात है। हाँ, भुनियार है तो क्या पाप का घाड़ा भर चुका है सर। अरे वो बड़ी जाति के लोग हैं। अरे बड़ी जाति है तो क्या करो, दोगला जाति है। हम सच बोल रहे हैं सर। वो एक भुनियार में वो दोगला है। पति का नाम पर कहना थाना पर जाके बोलता है कि 5 लाख रुपया ले ले, 2 लाख रुपया ले। बेकाऊ है। किससे बोलता है? थाना पे दरोगा साहब से जाके बोलता है कि सुलह कराएंगे 5 लाख रुपया देके, 2 लाख रुपया देकर। हम बिकाऊ औरत है, बाजारू समझ लिया है क्या? जब मान लो अपना इधर उधर भटक करके जीवन यापन कर सकती हो, 2 बच्चे हैं, अब क्या करोगी? अब क्या करेंगे? जाकर उसके घर पे मरेंगे। मरने का जिम्मेवार वही होगा। मेरा पति विशाल राय, पूरा फैमिली, उसका घर वाला, पूरा परिवार जिम्मेवार होंगे। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर की घटनाएं, गाजीपुर की कुछ ऐसी रोमांसिक कहानियां आप लोगों को हम लोग हमेशा दिखाते रहते हैं। गाजीपुर में जो भी कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको किसी ने नहीं दिखाता है, उसको हम लोग चल करके दिखाते हैं। करमदीनपुर थाना को जानते होंगे। करमदीनपुर थाना में एक बिंद परिवार को पीट पीट कर इतना मारा गया कि हत्या के करीब वो पहुंच गई थी महिला। आज एक फिर बिंद परिवार की महिला करमदीनपुर थाना के द्वारा पीड़ित दिख रही है। जिसको आप देख रहे हैं हमारे साथ, ये दिव्यांग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, जिनको कहा कि अब विकलांग नहीं कहा जाएगा, अब अपाहिज नहीं कहा जाएगा, अब दिव्यांग कहा जाएगा। उस दिव्यांग की दशा, ये जो महिला है, ये महिला कमर से नीचे दोनों पैर से दिव्यांग है। माना जाए तो 100% पे दिव्यांग है। जितनी इनको आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत दिखाई दे रही है, तो कमर से ऊपर ही इनका एक खूबसूरती है। और एक भूमिहार जाति का मखंचुआ, इस बात को मैं कहूंगा तो आप कहिएगा कि आप कैसे मखंचुआ कह रहे हैं। मैं उसको मखंचुआ ही कहूंगा। एक भूमिहार जाति का मखंचुआ इनसे मिलता है और इनके साथ इनका हेल्प भी करता है। इनको बनारस तक ले जाता है। किसी स्टैंड पे खड़ी थी और अपने गाड़ी पर बैठाकर बनारस तक ले जाता है और मोबाइल का आदान प्रदान कर लेता है, नंबर का। उसके बाद रातों दिन इनकी बातें होती है। मखंचुआ को कई बार इन्होंने डांटा भी, लेकिन मखंचुआ अपना प्रमाण पत्र देता रहा। मखंचुआ को इन्होंने बहुत कुछ कहा, फिर भी मखंचुआ इनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और शादी किया मंदिर पर। उसके बाद इनके साथ रंगरेलिया मनाया, इनकी इज्जत लूटा। आइए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इनसे मैं जानना चाहूंगा। सारा कुछ होने के बाद ये महिला कई सालों साल उसके साथ जीवन यापन करती है और उसके बाद अचानक वो रफू चखोया फरार हो जाता है। और कहां की घटना है? करमदीनपुर थाना क्षेत्र की घटना है। और आइए, इस महिला से मैं जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है, आप कब उस मखंचुआ से मिली थी, मखंचुआ का नाम क्या है और भूमिहार जाति का है, बड़ी जात का है साहब ना। कौन टोकेगा? जो टोकेगा और रउत दिया जाएगा। इनकी क्या औकात है? आइए, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या आगे पीछे है नाम। वो तो भूमिहार है, आप भी भूमिहार जाति से हैं या किसी और जाति से हैं, आप जानिए। और इनसे सारे कुछ सिस्टम आपके पटल पर रखूंगा। आप जरूर एक बार इनका हेल्प करिएगा। गलती तो हो जाती है, उम्र ऐसी चढ़ती है मित्रों। और इतना इनको बहकावा में लिया, छलवा किया, बताया कि मैं इतना बिगहे के जमीन का मालिक हूं और दिव्यांग महिला टूट गई। भैया, हमको कौन पूछेगा? चलिए इसी के बाएं को पकड़ती हूँ और नैया पार लगा देगा। लेकिन अधजल में ही नैया छोड़कर चला गया। कहाँ गया होगा
आप इसको भी जानिएगा और सारे लोग जानते भी हैं। आइए मैं इनसे एक बार परिचय लीजिए और परिचय से के बाद इनसे ही जानिए कि मखनचुआ का नाम क्या है, मखनचुआ के पिता का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है और करीमदीनपुर क्षेत्र किस गांव का है और क्या नाम है। सविता बिंद। सविता बिंद। आप बिंद परिवार से हैं। देखिए भैया, मैंने बताया था ना, सविता बिंद, और उसका क्या नाम है। विशाल राय। विशाल राय। किस गांव से आप हैं। हम सोनाड़ी। पिताजी का क्या नाम है। दर्शन बिंद। दर्शन बिंद। और उसका जो विशाल राय के पिता का क्या नाम है। दुर्विजय राय। और कितने भाई बहन है वो। 3 भाई है, 1 बहन है। कब कैसे आपसे मुलाकात होगी। हम जा रहे थे बनारस, सलेमपुर मोड़ पे थे बस स्टैंड पे। सलेमपुर कौन, मोहम्मदाबाद। हाँ, सलेमपुर। मोहम्मदाबाद। अच्छा। तो हम पूछे कि टेम्पो वाला से कि कोई रिजर्व जाएगा। अच्छा। मतलब हम रिजर्व में हमेशा जाते हैं। तो आप बनारस के लिए रिजर्व टेम्पू करके बनारस जाती नहीं, हैं। टेम्पो से नहीं, बोलेरो से। तो बोला कि हम वही पर खड़ा था, वो जा रहा था, तो बोला कि हम जा रहे हैं, चलो हमको भी पैसा दे देना। हम उनको 3000 रुपया दिए थे जाते समय। कौन सी गाड़ी थी। वो छोटकी जो नहीं होती है क्या, पिकअप। पिकअप नहीं है, छोटकी वाली 4 चक्का नहीं है। गैस कोई गाड़ी थी, बंद गाड़ी। हाँ, उसमें गैस भी चलता है, पेट्रोल से भी चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको लेकर गया, हमको वहां दे दिया, वो नंबर ले लिया। उसके बाद रात दिन वो फोन करने लगा। अच्छा। हम बार बार उससे मना किए, हमारा भाई हमको मारा उसके चलते, लेकिन हम नहीं छोड़े। कब कब की घटना है जो आप 2018 में का। 18 में सलेमपुर चट्टी पर आप। हाँ, 2018 की बात है। और उसके बाद हमसे वो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम ड्राइवर आदमी हैं, हमसे कौन शादी करेगा। अच्छा। कि हम तुमको रखेंगे, तुमको हमको बढ़िया लगती हो, हमको सुंदर हो, पसंद हो, तुम्हारा विकलांग से मतलब नहीं है, हम रखेंगे। आपने बताया कि हम बिंद परिवार से हैं। हाँ, बताए थे, वो कुल जानता था। अच्छा। हम बताए थे तो कहता कि उसे कोई मतलब नहीं है, हम घर पर लेकर नहीं रहेंगे, तुमको बाहर लेकर रहेंगे, जब माँ बाप मरेंगे तब घर पर लेकर आएंगे। अच्छा। ये बात भी बोला है, रिकॉर्ड है। लेकिन हम फिर कहें कि इतने हल्दी माँ बाप थोड़े नहीं मरेंगे, तो बोल अपने ही मुंह से बोलता था कि हम जहर दे देंगे। हम नहीं बताना चाहते थे, लेकिन बता देते हैं कि जहर दे दे। क्या हम कहें कि माँ बाप के लिए जहर देंगे, आप गलती किए तो माँ बाप को इसमें क्या लाना है। तो कहा कि नहीं बताओ। तो फिर कहा कि नहीं, तुमको हम दिल्ली ले चलेंगे, ये भी रिकॉर्ड है। कहा कि हम दिल्ली ले चलेंगे, बाहर तुमको ले चलेंगे। हम कहे कि ठीक है। तो कहे कि मेरा इज्जत बस बचाने रहना, इज्जत नहीं, इज्जत चली गई तो हम नहीं रखेंगे। कैसी इज्जत, इज्जत कैसी। मतलब जैसे कि हल्ला मत कराना कि मतलब शादी किए हैं वगैरह वगैरह, कुल ये मत बताना कि हम शादी भी हो गई थी। हाँ, शादी भी हो गई। शादी कहाँ हुई। मंदिर में किया था। कौन मंदिर था। दुर्गा जी का। कहाँ पर। महरूपुर मंदिर में। महरूपुर मन गाजीपुर में ही महरूपुर। हाँ, तो वो ले जाकर से कौन शादी में कौन उपस्थित कोई नहीं थे सर, हम हम दोनों लोग थे मंदिर में पूजा कर। तो कहा ना कि हम कहे कि हम ये तर नहीं रहेंगे, बच्चे होने वाला था। तो कहे कि चलो हम सिंदूर डाल देते। हम कहे मोबाइल दीजिए, हम फोटो खींचेंगे। वो बात पहले से चनाक था, हमको लग रहा है, अब बुझा रहा है कि पहले से चनाक था। वो मोबाइल खींचने के लिए फोटो नहीं दिया, कैसे हमसे बढ़ के कोई नहीं है। हम फिर सोचे कि हाँ, तुमसे बढ़ के क्या है, जब शादी कर लिए तो हम भी चले आए, नहीं खींचे। टेम्पू में का एक फोटो खींचे थे, वो भी है। अच्छा। वो भी है, लेकिन हमको नहीं पता था कि शादी से पहले आप हमेशा उनसे डेली बात करती। हाँ, हमेशा रात भर बात होती, रात भर बात करते थे, तमाम प्रकार की बातें। हाँ। वो बताता रहा होगा कि हमारे इतना जमीन है लाम का। वैसे मतलब 30,000 हम कमाते हैं, फलान ठिकान, मतलब कुल गाड़ी चलाकर बोलता था कि हम। तो आपने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं मेरे माता पिता मुझे दिव्यांग स्थिति में पाल पोस कर इतना बड़ा किया और मैं अपने माता पिता के सपनों को तोड़ रही हूँ। हम उसके बहकावे में आ गए। हम बहकावे में आ गए। हो सकता हम सोचे कि अगर शायद हमसे शादी कर लेगा तो जीवन हमारा प्रवासित हो जाएगा। घर पर तो कोई जीवन भर नहीं रह सकता है माँ बाप के लिए, लेकिन हम नहीं जाने थे कि धोखा देगा। अब आपके पास कब से नहीं है। 3 महीने से। अब कितने बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चा का क्या नाम है। राजू। और बच्ची का। सृष्टि। आपने थाने पर गई थी और बच्चों के साथ गई थी। हाँ। वहां थाने पर जाने के बाद देख रहा हूँ मित्रों, मैं देखिए श्रीमान निरीक्षक महोदय करीमदीनपुर थाना का तमाम प्रकार के लेटर भी हैं और महिला थाना का भी है। कौन सुनेगा। दिव्यांग है, रिजर्व गाड़ी करेंगी और करीमदीनपुर थाना पर जाएंगी, तब तक दरोगा उठ जाएगा, दरोगा कहीं चला जाएगा। दरोगा के जो नायब दरोगा होंगे उनसे मुलाकात होगी। और अब तो आप जान ही रहे हैं कि अब एक सिपाही भी मिलेगा तो महिला जान पाएगी कि यही दरोगा जी है और खूब चापेगा, खूब बतियाएगा, खूब लथारेगा। और राय साहब का मामला है तो राय साहब के सामने दरोगा और सिपाही की औकात कहाँ है कि बोल देगा और उसके पर टेलीफोन कर देगा। चलिए,
किरंदीपुर थाने जाती हैं और एक इनकी वीडियो भी वायरल हुई। इस वीडियो को ही देख करके हम लोग इनके पास आए हैं, लेकिन मखनचुआ अब तक गिरफ्तार नहीं होगा। और कई सालों से 2018 में ये लोग अपना लव प्रेम करते हैं, रातों रात बतियाते हैं। इसको छालवा करता है, बताता है कि 30,000 से 40,000 रुपया मैं महीने कमाता हूँ। मखनचुआ है नहीं तो है क्या? दारू पीता रहा होगा, भांग खाता रहा होगा, गाड़ी चलाता है, बैन जो छोटी गाड़ी जो नहीं टूरिस्ट में गाड़ी चलती है वही गाड़ी चलाता है। सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ी है। अब ले लिया है, एजेंसी में गाड़ी डाला है। अच्छा। पिकअप लिया है। अच्छा, 5 साल से वही गाड़ी चला रहा है। अच्छा। पिकअप चला रहा है। अब पिकअप चला रहा है। तो आप इस समय कभी उस समय 3 महीने के बीच में कभी बात हो? नहीं, बात 3 महीने से हो रही थी, मैंने वो बात नहीं है, मगर छोड़कर चला गया है। लेकिन बात करता था। लेकिन 4 तारीख को एकदम मोबाइल, 7 तारीख को मोबाइल सब बंद कर दिया। 8 तारीख को। और दरोगा जी क्या कहे? दरोगा जी यही बोले कि हम गए थे तब फोन लगाए उनके ऊपर, तो बोला कि आ रहे हैं। अच्छा, दरोगा साहब के सामने बोला कि आ रहे हैं। वो भी राय थे दरोगा साहब, तो बोले कि आओ तुम, तो वो आने की बोला था। फिर हमने नंबर पे फोन करके बोला कि तुम चले जाओ बुचिया का मम्मी, हम आएंगे, रूम पे आएंगे। बात सब आपके पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, उसका रिकॉर्डिंग है, थाना पर रिकॉर्डिंग है कि लौटाया है तुम। तो कहा कि चले जाओ तुम, हम आएंगे। हम कहें कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम आओगे। कहता नहीं आएंगे, विश्वास करो, क्रिया खा रहे हैं, क्रिया भी खाया है। तो कहे ठीक है। तो हमको बोला गया थाना पर, मतलब गलत नहीं बोला गया वो समय पर, कहा गया कि एक बार पति है देख लो। तो हम चले आए। अच्छा, 9 तारीख को बोला था आने के लिए। 9 तारीख को कहा कि 9 बजे यहाँ आ जाएंगे रूम पे। हम सोचते कि अब आएगा अब आएगा, कहाँ मोबाइल खुलेगा। जब 8 बजे उसका मोबाइल खोले तो हम लगाए तो उसका नंबर ब्लॉक था। तो फिर तुरंत देखकर मोबाइल स्विच ऑफ किया, व्हाट्सएप ब्लॉक किया, फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया, कुल ब्लॉक करके रख दिया है। कभी भी हम सोचे हैं कि एक बार, अभी भी सोचते हैं कि एक बार हमसे वो बात कर ले। अगर हम लोग का दोनों गलती है तो बात करेगा तभी तो होगा। लेकिन वो एक बार इंसान बात नहीं करता है। ऐसा तो नहीं कि अपने में झगड़ा लगड़ा हुआ होगा और सोचा होगा कि ये 2-3 महीना शांत मना लिया जाए। अरे नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। जब कुल मैटर हो गया, सबको जानकारी हुआ, तो छोड़ने पर उतार हुए हमको। वो रखेगा नहीं, वो रखना नहीं चाहता। उसके घर पर गई थी? हाँ, 2 बार गए थे, घर से भगा दिया गया है। 2 बार गए। माता-पिता क्या कर रहे हैं? उनका माता पिता कहे कि घर पे नहीं है तो तुम क्या करने रहोगी। बस यही से बोलकर हमको चला भगा दिए। अब तो मानो तुम्हारी जिंदगी अधजल में है। अगर तुम अकेली रहती तो मान लो अपना इधर उधर भटक करके जीवन यापन कर सकती हो। 2 बच्चे हैं, अब क्या करोगी? अब क्या करेंगे कि जाकर उसके घर पे मरेंगे। मरने का जिम्मेवार वही होगा। मेरा पति विशाल राय, पूरा फैमिली, उसका घर वाला, पूरा परिवार जिम्मेवार होंगे। कप्तान के यहाँ भी आपने गई है? कप्तान सर तक तो नहीं गए। हम बता दे रहे हैं सच बात कि हम कप्तान सर तक नहीं गए। आपसे देखिए बता देते हैं। हम 1076 पर फोन किए थे। अच्छा। थाने दौड़ते दौड़ते 1076 पर फोन किए। तो हम बोले कि सर मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, थाने पर मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा है, दरखास्त डाला गया है तो उस पर बुलाया नहीं जाता है। तो वो बोले कि क्या चाहती हो। हम कहें कि हमारा महिला थाना से मुकदमा करवाया जाए। तो कहे ठीक है। उसी बाद 10 मिनट के बाद सर आता है एसओ साहब का फोन कि तुम आ जाओ 19 तारीख को, कि तुम आ जाओ, थाने पर मुकदमा लिखा जाएगा, कप्तान सर ने बोले हैं। हम कप्तान सर तक कभी गए नहीं हैं, अभी तक नहीं गए हैं। तो हम कहे ठीक है हम आ जाएंगे। हम सोचे कि भाई उसका थाना है, कजन सुन लेंगे। हम चले आए वहां पर, थाने पर चले गए। महिला थाना से फिर फोन आता था 7 बजे करीब में कि तुम तो यहाँ एप्लीकेशन दी थी कि वहां चली गई। तो हम कहें कि सर ने बुला दिए हैं, इसीलिए हम चले। ये हम नहीं जाने कि मेरे साथ राजनीति होने वाला था। अच्छा, कैसी राजनीति? ये हम नहीं समझे कि हमको एसओ साहब ने बुलाकर राजनीति खेलेंगे। एसओ साहब की इसमें क्या लगता है? वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। कैसा गलत? हम बता दे रहे हैं आपको कि मेरा मुकदमा लिखा गया है, मेरा बयान नहीं लिया गया है। बयान नहीं लिया गया, जो देख रहे हैं ना। तो ये क्या, ये मुकदमा बगैर बयान का लिख दिया गया है? सुनिए हम बता दें, जो है रिपोर्ट देख रहे हैं ना, जो हम दरखास्त डाले हैं, यही दरखास्त पे मुकदमा लिखा गया है। और वहां पर हमारे अब स्थिति नहीं पूछा गया है कि तुम्हारे साथ किया हुआ है। पूछना चाहिए ना एसओ साहब के। लेकिन हम तो एसओ साहब की चिंता नहीं है कि एसओ साहब कौन है। अच्छा, दरोगा जी कौन है। एक समान सबके देखते हैं, सब एक के लेखा रहते हैं। लेकिन हम नहीं जानते थे कि एसओ साहब कौन है, अभी तक नहीं जाने। और उसका पिताजी बोल रहा है कि बचलन औरत है। और किसका पिता? विशाल राय, मेरे पति का। दुर्विजय राय मेरे ससुर जी बोलते हैं कि बचलन। 2018 से शादी होती है और अब इस समय 25 चल रहा है, 25 लाख अब चल रहा है। हाँ। तो अब तक विशाल राय के पिताजी नहीं जानते थे कि शादी हो गई? नहीं, अब तक नहीं, वो छिपा के रखा था। अच्छा। उनसे नहीं जानता। उसकी भौजाई जान रही थी। उसकी भौजाई से हम बात किए हैं, लेकिन उनसे हर एक बात बताए थे कि हमसे शादी किए हैं। दिख बड़ा वो मोबाइल बंद कर दिया। उसकी भौजाई पर हम फोन कर दिए,
उसकी भौजाई रीतू नाम है, वो जान रही है कि नहीं शादी किया। उससे भी पूछा कि तुमने आप शादी किए हैं क्या, उसे ऐसे ऐसे बात कर रही है, तो कहा कि हम गोड़ पर गिरे हैं भाभी, तुम बताना मत। उसकी शादी हुई है कि नहीं, शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई? हमसे भी किया है। चलिए भैया, शादी नहीं हुई। अगर शादी हुई रहती तो मान लिया जाता कि एक घर पर रहेगी, एक शहर में रहेगी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। शादी एक तरफा है। इस दिव्यांग औरत से है, खूबसूरत महिला से है। आप देख रहे हैं उनकी खूबसूरती पर ड्राइवर का दिल आ गया, जो विशाल राय है। राय साहब है तो फिर नान बिरादरी का मामला है ना, ये बिंद परिवार से न है, तो राय साहब है तो राय साहब इज्जत बेइज्जत तो करबे करेंगे। राय साहब तो आएंगे, खाएंगे, थाली को फेंक देंगे। राय साहब लोग तो अनेक प्रकार के हैं। बहुत मखनचुआ आ जाएंगे कि आप राय साहब लोगों को चाप रहे हैं। अरे भैया, राय साहब आप बबुआन है ना, हम तो बबुआन कह रहे हैं। आप बबुआन है तो बबुआन तो यही करेगा ना। देखिए, ये खूबसूरत महिला है, खूबसूरती देख करके उसका दिल आ गया और कई वर्षों 2 बच्चा भी पैदा कर दिया, खेलता खाता रहा। अब जब लोड पड़ा है तो मोबाइल बंद करके, फेसबुक और व्हाट्सएप सब बंद करके और फरार हो चुका है। ये जब जाती हैं उनके घर पर तो माता पिता कहते हैं कि हाँ, क्या करने आ रही हो। और भौजाई, विशाल राय की भौजाई जब जानती थी तो अपने घर को क्यों बर्बाद आपने किया? क्यों नहीं अपने ससुर से, अपने पति से, अपने अगल बगल के लोगों से क्यों नहीं आपने बताया? आपका भी दोष उतना ही है। और किरंदीपुर थाना अध्यक्ष महोदय, एक बार इस मामला को आप पहल करिए, नहीं तो देश कहाँ जाएगा। आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो कुर्सी और कलम, जो आप कलम से लिख देंगे उसका हथियार ओरिजिनल होता है, लेकिन आप अगर सरकार के दबाव में होंगे तो क्या करेंगे, और ये मर जाएगी किसी दिन। और इसके बाद अगर नहीं कोई सुनता है तो फिर 2 बच्चों को लेकर के आप किसके आ जाइएगा? मरेंगे हम, उसके घर पे जाके मरेंगे। क्या मरना उचित लग रहा है? हाँ, उचित लग रहा है कि नहीं कोई पूछेगा तो क्या करेंगे, मर जाएंगे, दुनिया छोड़ के तो चले जाएंगे ना। लेकिन इसमें मरने का जिम्मेवार एसओ साहब, पुलिस थाना, पूरा किरंदीपुर का थाना मेरा जिम्मेवार होंगे। मरने के बाद भी मेरा परिवार रजौली का, ससुराल वाले भी होंगे, मेरा पति खास करके। और जो मकान में आप हैं, मकान कैसा मकान है? ये किराया का मकान है। किराया कौन देता है? हम अब देते हैं। कहाँ से आप पैसा लाती हैं? मतलब सिलाई करते हैं, बिटोर के रखे थे तो देते थे। तो इस शहर का मामला है, शहर में कहाँ से? शहर में तो फैशन लेबल कपड़े सिले जाते हैं, आपको कौन? अरे हम सिल लेते हैं सर, हम सिलते हैं। सी लेती है? हाँ, जैसा चाहेंगे वैसा सिल लेंगे हम। तो अब तो नहीं आ रहा है, तो अब कैसे इस परिवार में 5,000 कितना रेंट क्वार्टर? 5,000 रुपये। 5,000 इसको देना पड़ेगा, कम से कम 5-10 हजार रुपया खान खोराक में लगेगा। कहाँ से चलेगा? चलेगा, वो ही करेंगे, धीरे धीरे सिलाई करेंगे और क्या करेंगे। माता पिता से बात हो? माता पिता से बात होती है तो भाई हमारे माता पिता अमीर थोड़े नहीं है, ये बताइए, मेरे माता पिता अमीर थोड़े नहीं है कि देंगे। जब वही लूट कर चला गया तो माता पिता कैसे लूट कर कैसे चला गया? आप भी आपका भी दिल उसके साथ था आपका? ठीक है, लेकिन उसका गाड़ी का कर्ज लेके किस्त भरवा दिए। अच्छा, तो फरार हो गया। अब कैसा कर्ज? जब वो गाड़ी का किस्त भरवाता था तो हम लोन पर किस्त लेके अपनी भौजाई से खुद उतरवा कर इसको दिए थे। हम हर महीने, हर हफ्ता की किस्त भरते थे। कितने का लोन आपने लिया? 80,000 का। 80,000? इसका गाड़ी का किस्त भरवाए तो 80,000 रुपया वो नहीं भरा? वो नहीं, हम सिलाई करके देते थे हर हफ्ते के लिए, लेकिन उनसे बोलते थे तो कहे कि पैसा नहीं बचता है, पीने खाने में उसका पैसा नहीं बचता था। पीता भी है? दारू पीता है, बियर पीता है। तो आपने तो इतने दिन में 18 से और 25 की बहुत दूरी है, नहीं कभी उसको आज तक छेपा? शुरू में नहीं पीता था। अच्छा। शुरू में तो दिखावा करता था कि हम पीते नहीं है, लेकिन अब पीने लगता है ज्यादा। पीकर रूम पर भी आता रहा? रूम पर पी के आता है। तो क्या बगल बगल के लोगों को डिस्टर्ब करता था या? नहीं, वो हल्ला नहीं करता था, पी कर आता था तो हल्ला नहीं करता था। जो भी काम करता था हम ही से, झगड़ा मार जो भी करता था हम ही से करता था। मार भी करता था? मारता था। कैसे, क्यों मारता था, किस बात? हम बोलते थे कि दारू पीकर मत आई करिए हमारे के नहीं, इसीलिए मारता था। और जब उसके साथ हम संबंध नहीं बनाते तब भी छोड़ता नहीं है। मैंने पी कर आने पर संबंध नहीं बनाती थी तो पीटता था? हाँ, पीटता था। तो उससे पहले आपको नहीं पता था कि? उस समय हमको नहीं मारता, पहले नहीं ऐसा काम किया था। अच्छा, तो हम कैसे कह सकते हैं, पहले नहीं किया है। आज भी अगर आ जाएगा तो फिर? आज भी अगर रखने पर तैयार होगा तब तो हम सही से रहेंगे, एकदम स्टाम्प पेपर पर साइन करवा के रहेंगे, नहीं तब ये तरह नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर वो कहेगा कि सोशल मीडिया पर आपने आकर के और बयान दी है, हमारी इज्जत की धज्जी उड़ चुकी है,
इसको आप डिलीट करा दीजिए। जो पत्रकार प्रवचन कर रहा है उससे कहिए कि इस सब वीडियो को डिलीट करे। तो आप क्या करिएगा? काहे डिलीट करवा दे? वो कहेगा कि जब डिलीट नहीं कराइएगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो मत रहना, मरना मंजूर समझेंगे। वायरल हो गया तो हो गया। जब मेरे साथ जब जीवन खराब कर दिया, तुमको जब सोच रहे थे बात करने के लिए उस समय नहीं आया था, आज जब देख रहा था आएगा, वो नहीं आएगा। कोई कहे तो हमसे कोई पर नहीं। थाना पर जाके बोलता है कि 5 लाख रुपया ले ले, 2 लाख रुपया ले। बेकाऊ है। किससे बोलता है? थाना पे दरोगा साहब से जाके बोलता है कि सुलह कराएंगे 5 लाख रुपया देके, 2 लाख रुपया देकर। हम बिकाऊ औरत हैं? बाजारू समझ लिया है क्या? जब शादी ले लो, क्या करना है 5 लाख रुपया लेकर? अरे सर, हम एक बात बोल दें, सबको बुरा लग जाएगा। वो अपनी बहन के साथ ऐसा होकर, मैंने उसकी बहन के साथ कोई जिस्म लूट कर 2 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, वो कह दे 5 लाख रुपया ले ले, तो वो खुद हमारे विशाल राय पति खुद ले ले। तो आप भी तो अपने मर्जी से गई थी, आपकी तो भी गलती है। हम अपनी मर्जी से, ठीक है सर, गए थे, हम कहाँ करें कि नहीं है, लेकिन उसके संग हम धोखा तो नहीं किए हैं। धोखा तो नहीं किए ना, वो हमारे साथ ना धोखा किया, ये बताइए। हम तो उसके साथ गद्दारी नहीं किए हैं। वो तो मेरे भग क्यों रहा है तब? वो भग रहा है कि अब तो भाई ये हमको एकदम अब चाह रही है कि घर पे रहें। आप दिव्यांग हो, जा नहीं कहीं पाओगी और भगता रहेगा इसी तरह। भागता रहे तो भागी है। अगर चाहेंगे योगी जी, मोदी जी हमारे हेल्प करना तो करेंगे। उनका भी तरफ पत्र डाले हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री मैंने विश्वास है कि योगी जी और मोदी जी हमारा मदद जरूर करेंगे। वो जात बिरादरी पे नहीं जाते हैं, ठीक है। वो भुनियार जो भी है, लेकिन जात बिरादरी पे नहीं जाते हैं। थाने वाला जात बिरादरी देखते हैं, लेकिन घटिया थाना सबसे किरिंदीपुर है। अच्छा, यही कहेंगे कि उसके घर पे रखवाइए, जो भी है, जो भी प्रशासन आए मेरा पति के साथ रखवाइए, हमको घर द्वार बनवा कर दिया जाए, हम तब रहेंगे। आज फोन भी आया था थाना से हमको। थाना से देखिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, जो बात कहेंगे सच कहेंगे। हम एसओ साहब को फोन किए थे एकदम 8 बजे। हम फोन करके ये बात बोले थे कि ये बताइए कि मेरा मुकदमा कैसे लिखा गया। हमारा मुकदमा में दम नहीं है। ये पे इस पे धारा देख लीजिए आप सर, हमारे मुकदमा में धर नहीं है। मुझसे बिना पूछा लिखा गया है। ये बताइए। तो कह रहे हैं कि कप्तान सर बोले थे। हम कहें कप्तान सर बोले थे तो ठीक है। तो ये बताइए कि जब हम 176 पर 1076 पर फोन किए थे, तो आपको कैसे पता चला कि हम 1076 पर महिला में डाले हैं, महिला पोस्ट में डाले हैं थाना पे, मैंने मुकदमा करने के लिए। तो आप तुरंत फोन करके बोलते हैं कि आइए मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा मेरा क्या, मुकदमा खिलवाड़ करने के लिए बनाया। आज बुला, उसको पकड़ा नहीं जाता है। और आता है एसओ साहब को फोन, हम बता देते हैं, एसओ साहब को फोन आता है। जो नेता मंत्री हैं, भाजपा का नेता हो चाहे जो भी नेता है, उनके पास आता है फोन की नहीं, उसके थाने पर हाजिर नहीं किया जाएगा। ऐसे आप किसे जानती हैं कि वो भाजपा का मंत्री उनके? हम जानते हैं, मेरा खुद पति बोलता था पहले। अच्छा, क्या कहता था? कहता था कि तुम्हारे थाने पर सुनवाई नहीं होगा। देख लेना, हम बच जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये बात बोला था, जब झगड़ा किया था ये बात हमसे बोला था। तो सही कह रहा है ना, कोई तुम्हारे पास प्रूफ है ना, कुछ मंडप में शादी नहीं है तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उनको साजा दिलवा कर छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं साजा अन्याय उनको मिले। हमको तो हिसाब मिलबे करेगा, उनको अन्याय जरूर मिलेगा हमको, लेकिन उनका पाप का घड़ा भर चुका है। ये भी बात है। हाँ, भुनियार है तो क्या, पाप का घड़ा भर चुका है सर। अरे वो बड़ी जाति के लोग हैं। अरे बड़ी जाति है तो क्या करो, दोगला जाति है, हम सच बोल रहे हैं सर। वो एक भुनियार में वो दोगला है। पति का नाम पर कहनाले लायक नहीं है अब, इसलिए कि हमको बहुत परेशान। बड़ी जाति के लोग ऐसा ही करते ही हैं, खाते हैं और थाली टार देते हैं। वो एक आध इंसान होते हैं, हर मतलब भुनियारों में जाते हैं, लेकिन हर आदमी नहीं ऐसा है। अच्छा। हर आदमी नहीं है, हर आदमी मैगर भी होते हैं, हर आदमी खतरनाक भी होते हैं। कैसा है मैगर है आप? अब ये जान गए कि सबसे दोगला है। हम अब खुलेआम बोल रहे हैं कि सबसे जान गए दोगला है। ये नहीं आ पाएगा, नहीं आपको रखेगा। अगर आ भी जाता है नहीं रखेगा तो फिर थाना भी नहीं सुनेगा, कप्तान साहब भी नहीं सुनेंगे, तो उसके बाद कप्तानों साहब को सुनना पड़ेगा। कप्तानों साहब को सुनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री सर को सुनना पड़ेगा हमारा बात। इसलिए कि हम विकलांग है, हमारा कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, अधिकार बराबर। तो हम यही कहेंगे कि जितने विकलांग आदमी है, चाहे बिन बिरादरी है, तो स्टार करे कि गोली मार दे सबको। कोई जनता ये नहीं रहेगा, खाली भुनियार पार्टी रहे, क्या करना है, भुनियारे से राज चलेगा। यही राजनीति में आ गया है ना। लेकिन हम गलत कर दिए हैं, हम कह रहे हैं कि गलत कर दिए हैं, उससे मिलकर गलत कर दिए हैं, उससे शादी करके सच बता रहे हैं सर कि हम गलती कर दिए हैं, अपनी पे पछताव कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं ना है, हम कह रहे हैं कि गलती कर दिए। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि मेरा इंसाफ नहीं होगा तो हमको साजा दिलवा दीजिए, खुद हमको दिलवा दीजिए। उसको भुनियार है तो भुनियार का पक्ष लिख के उसको एकदम बरी कर दीजिए। अच्छा, पेंशन वेंशन मिलती है कि नहीं? हमको पेंशन मिलती है। और जो ट्राई साइकिल होती है? ट्राई साइकिल हम नहीं लिए हैं। क्यों ऐसा? अब अभी हम लिए नहीं है, हम जानते नहीं, हम फार्म भरता है, हम नहीं लिए हैं अभी।
हम नैनीता बिंद, सविता बिंद, पिता का नाम दर्शन बिंद, दर्शन बिंद, और पति विशाल राय, उसका पिता का नाम दुर्विजय राय, रजौली। रजौली गाजीपुर, किरमदीनपुर थाना क्षेत्र। हाँ, अरे किरंदीपुर घटिया थाना हो गया, हम सच बता रहे हैं सब। अब एकदम एकदम जान लीजिए, वहाँ नान बिरादर का सुनवाई नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं कि नहीं होगा। जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो हम सच बोल रहे हैं, भुनियार के अलावा नान बिरादर को वहाँ सुनवाई नहीं होगा। एकदम अब रोज कर रहे हैं हम जाकर देख चुके हैं, बार बार गए हैं। एक अच्छा, बार टेम्पू से जब आपने किरमदीनपुर गई थी तो पर्सनल टेम्पू से गई थी? हाँ, भाड़ा कितना भाड़ा लगा? वो बेचारा हमसे 500 रुपया लेता था यहाँ से। हाँ, कर 500 कहाँ से आता रहा होगा? और मैंने रखे थे सिलाई करके पहले से, तो वही लेकर गए थे। हम पहले से रखे थे, पेंशन भी आया था। शर्म आनी चाहिए गाजीपुर प्रशासन को, और शर्म आनी चाहिए गाजीपुर के डीएम महोदय को, और शर्म आनी चाहिए इस गाजीपुर के नेताओं को। ये बिंद परिवार से है और राय परिवार से विशाल राय। गजब, क्या राय साहब। और एक चुल्लू पानी लेते और नाक रगड़ के मर जाते। इसके जिस्म के आप भूखे थे तो आपने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ नेछावर किया। आपके लिए कर्जा भी ली, 10% पर सूद ब्याज पर धन भी लिया, आपको दिया भी। और 2018 से आपने इसके साथ जो भी कुछ किया ये बताने लायक की स्थिति में नहीं है। और आप एक बाहर ऐसे लात मार करके भग गए, कहां भग कर जाएंगे? उसके सोचते रह गए कि फोन एक बार कर ले, और भी चाहते हैं कि एक बार फोन कर ले, लेकिन मेरा फोन। जवानी में कलंक है कि आपने जो इसके साथ किया और उसके बाद एक झटके में तोड़ दिया रिश्ता। और किरमदीनपुर थाना अध्यक्ष महोदय, मैं आज से कहना चाहूंगा, आपके व्हाट्सएप पर वीडियो डाल भी दूंगा, कप्तान साहब को भी डाल दूंगा। आप एक बार इस दिव्यांग महिला को न्याय दीजिए। आप कलम तोड़ कर लिखिए, जो भी कुछ हुआ। चलिए, जवानी में जो भी कुछ होता है वो सही है, जो भी कुछ उसने किया, जो भी कुछ एक ही सही है। ये भी तो दिव्यांग है, कौन इसको पूछता। इनको अच्छा अच्छा लोभावन दिया और अपना कदम उठा ली। अब क्या होगा? ये भटक रही है, 500 रुपया टेम्पू वाला को देगा, उसके बाद किरमदीनपुर थाने पर जाएगी, फिर भी कोई घसीट करके दरोगा की कुर्सी तक जाएगी, घसीटते घसीटते जाएगी, फिर भी दरोगा को शर्म नहीं आएगा। और सिलाई करती है, बैठ कर सिलाई करती है। आज देखिए, हम लोग हमेशा खड़ा होकर और कुर्सी पर बैठ करके वीडियो करते हैं, आज जमीन पर बैठ करके वीडियो हम लोग कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा और बिंद समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपकी ये बेटी है, आपकी बहन है, आप इसे दुलार दीजिए। आप इसके मामला को किरमदीनपुर थाने को कहिए, एसपी साहब से बताइए कि ये जो भी इन्होंने किया, उसके बाद राय साहब जो भी कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। चलिए, 2 बच्चा भी पैदा कर दिया, अगर बच्चा नहीं रहते तो अपना भीख मांग मार करके जी खा लेती, लेकिन वो सब कहाँ जाएंगे 2 बालक। अब इसकी जिंदगी ना आगे है ना पीछे है, मात्र एक ही है बस जगह। तो मैं गाजीपुर कप्तान साहब से एक बार कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको न्याय दिलवाइए। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।